And welcome everyone. This is the day after India versus Australia World Cup final. Not so good day for the Indian fans yesterday, and there's a lot to talk about. But in this video, we will talk about the crowd. So कल 1,20,000 की कैपेसिटी का ग्राउंड नरेंद्र मोदी स्टेडियम, लेकिन काफ़ी सवाल उठ रहे हैं क्राउड को लेकर, और उनमें से कुछ सवालों की आज हम डिस्कशन करेंगे. सो मैं आपका टेक लेंगे. द फर्स्ट क्वेश्चन बीइंग दैट क्राउड सपोर्ट इतना नहीं था जब इंडिया डाउन एंड आउट थी. शुरू में जब इंडिया रन मार रही थी या विकेट्स ले रही थी, पहले 3 विकेट जब इंडिया ने लिए, देयर वाज अ लॉट ऑफ नॉइज. क्राउड काफ़ी सपोर्ट कर रहा था. बट व्हेन थिंग्स वेंट रॉन्ग फॉर द इंडियन टीम, द क्राउड, देयर वाज डल साइलेंस अराउंड द क्राउड. सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? सोशल मीडिया पे काफ़ी कुछ कहा जा रहा है इस बारे में. आपका क्या ख्याल है इसमें? नहीं, बिल्कुल क्राउड बहुत मैटर करता है, इन दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन जहाँ आपने एक अच्छा स्टार्ट ले लिया एज अ बॉलिंग यूनिट. जब आप डिफेंड करने गए, आपने एक अच्छा स्टार्ट ले लिया. बट अगेन ये आपको, अगर आपको 2011 का वर्ल्ड कप याद हो, द क्राउड वाज बिहाइंड द टीम, चीयरिंग देम, चीयरिंग एवरी स्ट्रोक. जब क्योंकि उस टाइम पे भी सिचुएशन अच्छी नहीं थी. सचिन एंड सहवाग वर सेंट बैक इन द डग आउट एट अ स्कोर ऑफ 30. आप 275 चेस कर रहे थे, आप छोटा टारगेट नहीं करते. एंड कंसिडरिंग दैट वाज अ वर्ल्ड कप फाइनल, वो टारगेट और बड़ा हो जाता है. तो यहाँ पे भी 240 का आपने स्कोर लगा दिया था यार. विकेट ले ली थी आपने, 3 विकेटें निकाल ली थी इंडियन टीम ने. अगर ट्रेविस हेड और लाबुशेन की पार्टनरशिप हो भी गई थी, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं क्राउड को पीछे रहना चाहिए था, इंडियन टीम के बैक करना चाहिए था, चीयर करना चाहिए था. आई एम नॉट सेइंग कि स्लेजिंग करनी चाहिए थी, बट अपनी टीम को आपको सपोर्ट करना चाहिए था. डेड साइलेंस डजंट गिव यू दैट बूस्ट, गिव द टीम बूस्ट. और विराट कोहली जिस तरीके के प्लेयर हैं, और कुछ और प्लेयर्स हैं, सिराज जैसे प्लेयर्स हैं, अगर उनको क्राउड सपोर्ट मिलता है ना यार, वो और दे पुश द पैडल. वहाँ पे वो कहीं ना कहीं वो मिसिंग था. एंड दैट्स अ बिट डिसअपॉइंटिंग. ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड, एज अ फैन हमें भी बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ है आफ्टर द टीम लॉस. डिजेक्टेड है हम लोग. लेकिन अगेन दिस वॉजंट अ टीम जो ख़राब खेली, वो एक गेम ख़राब हो गया एंड वी लॉस्ट देयर. तो आप उसको बैक कर सकते थे. मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बैक करने से रिजल्ट चेंज हो जाता, बिकॉज ट्रेविस हेड वाज लुकिंग इन अ ब्रिलियंट टच एंड ही हैज़ बीन दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर फॉर ऑस्ट्रेलिया. वो जब भी आते हैं इंडिया के अगेंस्ट, वो परफॉर्म करते हैं, हमने पहले भी देखा है. लेकिन यहाँ पर आपको बैक करना चाहिए था टीम को. वो आखिरी तक की जो फाइट होती ना, वो दिखती, और वो नहीं हुआ ऐसा. दैट इज़ डिसअपॉइंटिंग अगेन, एज आई सेड. एब्सोल्युटली. एंड फेयर इनफ, काफ़ी डल साइलेंस था कल स्टेडियम में एक टाइम पर जहाँ पे ज़रूरत थी, और सोशल मीडिया पे वो बैकलैश मिला है. इसका दूसरा सवाल ये है सौम्या के, ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन जब पैट कमिंस ट्रॉफी उठाने आई, जब ऑस्ट्रेलियन टीम ट्रॉफी उठाने आई, मोर देन 70% ऑफ द स्टेडियम वॉज एम्प्टी, क्योंकि काफ़ी फैंस वापस जा चुके थे. अब सवाल ये उठता है, एक देश जहाँ पे क्रिकेट को रिलीजन बोला आता है, वॉज इट राइट ऑन क्राउड्स पार्ट टू लीव बिफोर अ टीम इज़ लिफ्टिंग अ वर्ल्ड कप ट्रॉफी? हाँ, वो आपकी अपनी टीम नहीं है, वो ओपोनेंट्स हैं, आप डिजेक्टेड हैं, एज इट्स नेचुरल, आपको बुरा लगता है आपकी टीम नहीं जीती. बट शुड द क्राउड हैव स्टेड फॉर द प्रेजेंटेशन सेरेमनी फॉर द ऑस्ट्रेलियन टीम टू लिफ्ट द ट्रॉफी, ताकि एक उनको भी चीयर करा जा सके? बिकॉज अल्टीमेटली दे हैव वन द ट्रॉफी, दे हैव फेयर एंड स्क्वेयर, it's a game, and they have won the match and they have won the trophy. So should the crowd have stayed back or बिल्कुल, you should have cheered them, you should have congratulated them as a crowd. आपको उनको congratulate करना चाहिए था for winning that game. क्योंकि अगर आपको याद हो, जो उनका टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था, वो उतना अच्छा नहीं था. इंडिया से ही हार के स्टार्ट किया था उन्होंने, उसके बाद उन्होंने कम बैक किया. तो दैट वाज अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, मेकिंग अ कम बैक इन दिस टूर्नामेंट एंड बीइंग द चैंपियंस, विनिंग इट फॉर द 6th टाइम. आई मीन दैट शुड हैव बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन. ठीक है, आपका डिजेक्शन, आपका डिसअपॉइंटमेंट मेरे को समझ आता है, बट दिस वाजंट डन. आपको वहाँ पे रहना चाहिए था, उस मेमोरी के लिए रहना चाहिए था. देखिए, एज अ क्रिकेट फैन इफ़ आई टॉक, दिस वाज आल्सो अ मेमोरी. ठीक है, हमारी टीम नहीं जीती, दैट्स फाइन, बट वो भी एक मेमोरी थी कि आप एक टीम को वर्ल्ड कप लिफ्ट करते हुए देखते हैं. आप इतनी दूर से नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आए थे वो फाइनल देखने के. आप एक्सपेक्टेशन से आए थे कि कहीं ना कहीं इंडिया जीतेगी एंड एवरीथिंग. बट ठीक है, अगर इंडिया नहीं भी जीती, तो आपको स्टेडियम में रहना चाहिए था, आपको दूसरी टीम को ट्रॉफी लिफ्ट करते देखना चाहिए था. एंड अपने प्लेयर्स को का भी मोरल बूस्ट करना चाहिए था कि दैट्स फाइन, यू प्लेड रियली वेल, यू जस्ट लॉस्ट, इट वाज जस्ट अ बैड डे फॉर द इंडियन टीम एट द ऑफिस. ठीक है, होता है, कोई बात नहीं. आप चले गए, एंड दैट वाज अगेन दैट वाजंट डन, दैट वाजंट राइट ऑन द क्राउड्स पार्ट. एब्सोल्युटली. एंड दिस इज़ द बैकलैश जो मिल रहा है फैंस को. काफ़ी ये भी कहा जा रहा है कि ऐसा वर्ल्ड कप फाइनल वानखेड़े या ईडन गार्डन जैसे स्टेडियम में होना चाहिए जहाँ पर हिस्ट्री रही है इंडियन क्रिकेट की. बट देन अगेन समथिंग टू टॉक अबाउट फॉर द फैंस आफ्टर दिस लॉस. बट या यू गाइज प्लीज स्टे ट्यून टू क्रिकेट नेक्स्ट यूट्यूब चैनल. वी विल ब्रिंग इन मोर डिस्कशंस लाइक दिस. काफ़ी कुछ टॉपिक्स पे अभी बात करी जाएगी, फैन से लेकर, प्लेयर्स से लेकर, फॉर्मर क्रिकेटर्स, चाहे वो इंडिया के हो, ऑस्ट्रेलिया के हो. तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल and hit the bell icon. Until then, please take care of yourself.